सबसे अच्छा है कि छाछ और मुल्तानी मिट्टी से धोए। हमें याद है कि माँ जो है वो खट्टी छाछ, 1-2 दिन पुरानी जो छाछ होती थी वो, और उसमें मुल्तानी मिट्टी पीस करके और उससे बाल धोया करती थी। बालों की नेचुरल शाइनिंग के लिए, माने कोई जैसे जिसे कहते हैं ना कंडीशनर, उसकी जरूरत नहीं है। जो मुल्तानी मिट्टी से बाल धोएंगे, हमारे रघुमुनि जी एक महंत जी हैं उदासीन बड़े अखाड़े के, उनके मतलब पूरी जटाएं हैं लंबी, इतनी लंबी जटाएं। और मैंने कहा महात्मा जी कितने दिन में इनको धोते हो? तो पानी से तो 2-3 दिन में धो ही लेते हैं। वो जो जटाएं बुनते हैं ना, उनकी बात मैं कर रहा हूं। तो मैंने कहा धोते कैसे हो? तो बोले मुल्तानी मिट्टी और छाछ से धोते हैं। तो ये हमारे यहाँ सदियों से प्रयोग होता है। छाछ में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है। फसल में भी बहुत प्रकार के जो है जो कीट होते हैं उनको नष्ट करने के लिए भी हमने प्रयोग किया। खट्टी छाछ और उसमें जो है जो कीड़े, चलने वाले कीड़े होते हैं, उनको रोकने के लिए थोड़ा सा गुड़ डाल देते हैं, तो वो कीड़े वहीं फिर रुक जाते हैं और वहीं मर जाते हैं। जिनके बालों में डैंड्रफ रहता है उनके लिए, और किसी किसी को तो फिर बालों में थोड़ा सोराइसिस भी हो जाता है, फिर खुजली होती है, पपड़ी जम जाती है, फंगस टाइप भी डेवलप हो जाता है बालों में। छाछ से बेहतर कुछ भी नहीं है। और बहुत ज्यादा डैंड्रफ हो जाता है तो मैंने पहले तो घरेलू तौर पर इसका प्रयोग लाखों नहीं करोड़ों लोगों से करवाया। अब फिर लोग आलसी हो गए हैं तो फिर वो रेडीमेड चीजों की तरफ तुरंत दौड़ने लगते हैं, थोड़ी सी भी मेहनत नहीं करना चाहते, ज्यादा परेशान होते हैं तो कर लेते हैं। मैंने बताया था छाछ या दही, खट्टा दही या छाछ, 2 चम्मच नीम के पत्तों का रस, और जितने बाल हैं, घने बाल हैं तो थोड़ा सा आधी कटोरी लग जाएगी, नहीं तो 85 ग्राम में काम हो जाएगा छाछ में, दही में। और इसमें सुहागे की खीर, कंकण भस्म अपन बोलते हैं, इसको ऐसे बालों में लगा देते हैं। किसी किसी को तो इतना ज्यादा डैंड्रफ होता है, ऐसे खुजलाए ना तो पूरा बरसात सी होने लगती है, तूफान आंधी से आने लगती है डैंड्रफ की, इतना ज्यादा होता है। इसको ऐसे लगा के और आधा घंटा छोड़ देते हैं, बाद में धो लो। वैसे तो अपने आप ही क्लीन हो जाते हैं बाल, ये क्लीनिंग एजेंट भी है। नींबू भी थोड़ा डाल सकते हैं इसके अंदर, कोई डालना चाहे तो नहीं तो ये 3 चीजें पर्याप्त हैं। उसके बाद तो अपने केश कांति शैम्पू है, उससे साफ कर सकते हैं बालों को। किसी किसी को इतने ज्यादा उनकी सेंसिटिव नाक होती है, बोले छाछ की गंध आ रही है। छाछ में प्रोटीन भी होता है, दही में, छाछ में, और नीम में सारी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, छाछ में भी होती है, और टंकण भी ऐसा ही है। सर्दी जुकाम आदि में भी टंकण क्यों देते हैं? उसमें भी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है। ये इतनी बढ़िया चीज। अब आजकल अंडे के शैम्पू प्रयोग कर रहे हैं, और मुझे तो पता लगा कुछ लोग तो सीधा अंडा ही तोड़ के सिर में लगाते हैं, धत तेरे की। और उसमें मैंने सुना है कि बांस आती रहती है, दुर्गंध आती रहती है, फिर भी पोषण मिलेगा प्रोटीन का। प्रोटीन का पोषण नहीं मिल रहा, पोटी का पोषण मिल रहा है। मुर्गे की पोटी तो है ही अंडा, मुर्गी की लैट्रिन लगाते रहते हैं और उसे पोषण बताते रहते हैं। दूध पीना चाहिए जिनको भी बालों की समस्या, उनको बोले दूध का प्रयोग करो या दही छाछ का प्रयोग करो। किसी किसी को दूध अनुकूल नहीं आता, दही छाछ, माने मिल्क प्रोडक्ट्स में सबसे ज्यादा रिच प्रोटीन होता है। जो भी जो है वेव प्रोटीन बनाते हैं, ये भी तो दूध से बनता है।
दूध से जब पनीर निकाल देते हैं तो उसका जो पानी बच जाता है उसी को प्रोसेस करके वे प्रोटीन बना देते हैं। प्रोटीन है, वे प्रोटीन है, और दालों में, सोयाबीन में, दूध, दही, छाछ में, सब में प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन खाओ, तो खाओगे तभी तो अंदर से पोषण मिलेगा। अब ऊपर से, जड़ों से तो बहुत थोड़ा सा पोषण मिल पाता है। और सबसे बुरा काम ये हो रखा है कि बालों के 99% जो तेल बाजार में बिक रहे हैं उसमें पैराफिन होता है, मिनरल ऑयल, LLP इसके नाम है ये। लेकिन क्या हुआ, लेबलिंग के ऊपर इन कंपनियों ने बड़े शातिर तरीके से मिनरल ऑयल लिखा। किसी ने भी इसको पैराफिन या LLP नहीं लिखा, क्योंकि पैराफिन तो फिर कोई लेबल पर देखेगा तो आजकल बच्चे बड़े होशियार हो गए हैं, सब नेट के ऊपर जाकर के देखते हैं। अब हमने जैसे जंग चलाई तो अब हर आदमी अपने बोतल के ऊपर देख रहा है, मेरे में तो ये मिनरल ऑयल नहीं है, पैराफिन नहीं है, LLP नहीं। अब हमने मिनरल ऑयल के खिलाफ सबसे पहले जंग इसलिए चलाई कि मिनरल ऑयल तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, और अमेरिका सहित दुनिया के कई देशों में इसके ऊपर प्रयोग हो चुका कि चूहों के ऊपर लगाया तो उनके अंदर गांठ डेवलप हो गई और कैंसर तक हो गया। फिर आदमी के लिए तर्क दिया गया कि बोले आदमी की चमड़ी ना चूहे से थोड़ी हार्ड है, इसलिए इसमें संभावना कम है। मिनरल ऑयल की खासियत होती है कि यह तुरंत एब्जॉर्ब हो जाता है, तो ये तो बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। लेकिन आजकल वो बाउंसी बाल दिखाने के चक्कर में कि तेल लगाएं और चिकनाई भी ना आए, तो मैंने कहा भाई जिस दूध में मलाई ना हो और तेल में चिकनाई ना हो और आदमी में भलाई ना हो तो ना उसमें इंसानियत रहती है, ना वो उसमें दूध में वो दूध होता है, वो छाछ रह जाती है फिर तो। और तेल क्या रहेगा फिर? तो तेल लगाते पर चिकने ना हो। वैसे तो अभी हमने पतंजलि की तरफ से अभी वो जो यंगस्टर्स आजकल लगाते हैं तो हमने जेल भी बना दिया नेचुरल, वो जो चूहे की तरह खड़ा रखते हैं ना, जैसे चूहा अभी स्नान करके बाहर निकला हो, तो उसमें 2 तरह का होता है, एक ड्राई वाला होता है, एक लुक ऐसा होता है कि जैसे गीला गीला ही हो। अब बच्चे हैं, ठीक है, उनको यही पसंद है, तो हमने कहा ठीक है तुम लगाओ, नेचुरल बना दिया उनके लिए। मिनरल ऑयल बालों में नहीं लगाना चाहिए। बालों के लिए सबसे अच्छा तेल होता है घर का तेल, घर का घी। हमें याद है हमारे बालों में माँ जब दूध बिलोया करती थी और मक्खन निकालती थी तो हाथों में थोड़ा वो चिकनाई रह जाती थी, तो पकड़ के सिर और ऐसे से मसल दिया करती। तो हम बच्चे थे तो ओ करते थे, तो बोले अभी रुक जा थोड़ी देर फिर चले जाना, तो जो है मक्खन लगा दिया करती, तो उससे बाल बड़े अच्छे रहते थे। फिर सरसों का तेल घर में होता था, उसी को लगा लेते थे। पूरे नॉर्थ ईस्ट में, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार आदि में सब सरसों का तेल ही लगाते हैं। साउथ वाले नारियल का तेल लगाते हैं। नारियल का तेल जल्दी जड़ों के अंदर चला जाता है और वो अच्छा होता है। नारियल का तेल लगा लें, सरसों का तेल लगा लें, तिल का तेल लगा लें, जिनको बादाम का तेल मिलता हो बादाम का तेल लगा लें। एक तरह का नहीं, अलग अलग तरह का तेल लगाई, क्या दिक्कत है? अभी तो हमने केश कांति की जड़ी बूटियों से तेल बनाया, सच में उसका जबरदस्त रिजल्ट। आजकल बहुत हैवी केमिकल्स और कि शैम्पू और उसके साथ साथ हैवी केमिकल्स वाले ही कंडीशनर्स, और जब बालों में शाइनिंग रहे उसके लिए भी अलग अलग प्रकार के केमिकल्स यूज करते हैं। फिर अलग अलग कंपनियों के जो है उसमें सैलिका होता है और बाद के दूसरे कुछ केमिकल्स होते हैं, सब लगाते हैं। तो ऐसे ऐसे करके लगा लिया, बालों में चमक चमक सी थोड़ी दिन तो दिखती है, और फिर जो है ये अलग अलग तरह की जितनी भी केमिकल्स है उससे एक तो मैंने देखा बाल इतने पतले पतले हो जाते हैं। जैसे हमारे बाल तो इतने मोटे मोटे हैं, तगड़े तगड़े, और आजकल देखो जिनकी उम्र 30-40 साल के आसपास होगी ना, उनके बाल, बॉडी तो मोटी होगी, बाल स्लिम हो गए, उल्टा हो रखा है। तो उसके लिए मैंने कहा कि अपना केश कांति तेल उनको बताएं। आलमंड ऑयल भी अपन ने बनाया है, आंवला हेयर ऑयल भी बनाया है, और बादाम का तो है ही अपना तेल, और केश कांति तेल तो सर्वश्रेष्ठ है। एक
दिव्य केश तेल है, उसमें जड़ी बूटियां हैं और उसमें किसी भी तरह का हमने कोई सुगंध नहीं डाला है। वैसे बालों के लिए और नाक के लिए कोई भी किसी भी तरह का जो गंध है वो अच्छा नहीं होता है। परफ्यूम, आप देखो परफ्यूम से बहुत लोगों को एलर्जी होती है, छींकें आती है, बहुत तरह की समस्याएं होती है। और जो परफ्यूम ज्यादा यूज करते हैं किसी भी प्रकार के, तो उनके बाल जल्दी सफेद होते हैं। अलग अलग तरह के सुगंधित तेल भी लगाने की आदत पड़ी हुई लोगों को, महकता रहे। तो आपको मैं बात कह रहा था कि बालों के लिए ये उपाय आपको जैसे मैंने बताए, डैंड्रफ के लिए, बालों को बढ़ाने के लिए जो है, यदि नेचुरल तरीके से किसी को बालों को बढ़ाना है तो मुल्तानी मिट्टी और छाछ, मुझे लगता है ये चीजें और हमें उपलब्ध कराने पड़ेंगी। अभी तक हम मुल्तानी मिट्टी को उपलब्ध नहीं कराते। पहले तो मुल्तानी मिट्टी हर जगह मिल जाती थी, आजकल तो ये मुल्तानी मिट्टी नहीं मिलती, माने इसको भी ढूंढने के लिए लोगों को बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। तो ये जो मुल्तानी मिट्टी है ना, इसको भी हमें और प्रोत्साहन देने की जरूरत है। जिनके वास्तव में किसी किसी के बालों की हालत बड़ी खराब हो जाती है, उनको कोई शैम्पू, कोई किसी भी तरह का तेल आदि अनुकूल नहीं पड़ता, तो उनको बोलो मुल्तानी मिट्टी, छाछ या दही, बस इसका प्रयोग करें। और उनको यदि सिर में फुंसियां और ये डैंड्रफ आदि ज्यादा है तो 3 से 5 बार प्रयोग करना पड़ेगा। बस मुल्तानी मिट्टी के साथ साथ ये प्रयोग करा दे, छाछ, दही, नीम के पत्तों का रस और टंकण भस्म। ये 3-3 दिन के अंतर से, 3 या 4 दिन के अंतर से जैसे ही सिर धोते हैं तो 3-4 बार में डैंड्रफ पूरा खत्म हो जाता है। उसके बाद इसी से गुजारा बढ़िया हो जाएगा, बाद में उसी से धोते रहे। किसी किसी को मैंने देखा, ये सीकाकाई का पाउडर, सबको एक जैसी चीजें अनुकूल नहीं पड़ती, ये याद रख लेना हमेशा। हर एक के शरीर की, हर एक के मन की एक जैसी टेंडेंसी नहीं होती है। इसलिए मैंने देखा सबके स्किन की टेंडेंसी, सबके बालों की टेंडेंसी एक जैसी नहीं होती है, मन की भी टेंडेंसी एक जैसी नहीं होती है, बॉडी की भी डिफरेंट टेंडेंसीज होती है। इसको प्रकृति बोलते हैं, इसको आयुर्वेद में दोष बोलते हैं, वात पित्त कफ आदि दोष। और उन दोषों में भी फिर 1 दोष, 2 दोष की 3 दोष उसके विकृत हैं। तो अलग अलग प्रकार के, जैसे शरीर की प्रवृत्ति होती है ऐसे मन की प्रवृत्ति, टेंडेंसी। तो सीकाकाई भी इसका पाउडर भिगो करके, एकदम बारीक पाउडर, और उसको भी बालों में लगाने से बालों की शाइनिंग, बालों का ग्लो बहुत अच्छा रहता है। एकदम नेचुरल तरीके हैं ये बालों को क्लीन करने के। तो जिसके जैसे अनुकूलता पड़े ऐसे बालों के लिए सीकाकाई, मुल्तानी मिट्टी, इनमें अब जैसे रीठा है, रीठे के पाउडर से भी बाल धोते थे पहले। अभी भी हमने रीठा का शैम्पू बना रखा, लेकिन रीठा का शैम्पू से किसी किसी के बाल बहुत हार्ड हो जाते हैं ऐसे, फिर वो ऐसे खुरदरे खुरदरे से लगते हैं। तो सबके लिए रीठा अनुकूल नहीं पड़ता, किसी किसी के बालों के लिए बहुत अनुकूल पड़ता है। जैसे हमने देखा कि हमारे बालों को मुल्तानी मिट्टी अनुकूल पड़ती है, सीकाकाई अनुकूल पड़ता है। हम बालों में, हमारे बाल पहले ही मोटे हैं, तो जो है फिर वो रीठा से यदि धो लें तो फिर इतने हार्ड हो जाते हैं, ऐसे खड़े हो जाते हैं फिर, और जो है खुरदरे खुरदरे से लगते हैं फिर। तो सबके लिए सब चीजें अनुकूल नहीं पड़ती है। किसी किसी को जैसे आंवले का रस है उसी से बाल धो लेते हैं, अनुकूल पड़ता है। किसी किसी को फिर बाल बड़े हार्ड हो जाते हैं उससे, और जो है दिक्कत आती है। तो ये आपको बालों के सामान्य उपाय बताए। मैंने कहा था कि जिनको बाल पूरे झड़ चुके हैं वो नारियल का तेल, उसमें भिरड़ का छत्ता, ततैये का छत्ता उबाल करके पका लेते हैं। ओहो, उसका तो जबरदस्त रिजल्ट है, अद्भुत अद्भुत है। 200 ग्राम तेल में एक इतना सा भिरड़ का छत्ता ले लिया, और छोटे छोटे मैंने तो 2-3 डाली, उसको तोड़ के डाल लेते, धीरे धीरे पका लेते, जबरदस्त लाभ होता है। बालों के लिए आसनों में सर्वांग आसन और शीर्षासन बहुत अच्छा होता है। बालों के लिए शीर्षासन और
सर्वांगासन बहुत अच्छा होता है। प्राणायामों में कपालभाति और अनुलोम विलोम, ये तो सभी रोगों में आप बता दें। और एक्यूप्रेशर में ये जो पीछे से नेल्स को रगड़ना है ना, इससे एक ऊर्जा पैदा होती है, इसका सीधा असर बोन्स के माध्यम से स्कल के ऊपर जाता है, खोपड़ी पर, और उससे बाल जो है बहुत घने हो जाते हैं, झड़ने बंद हो जाते हैं और झड़े हुए बाल वापस आ जाते हैं। मैं आज से करीब 15 साल पहले की बात है, करीब 13 से 15 के बीच की का कोई कालखंड होगा, इंदौर गया था। इंदौर में जो है वायदा बाजार का काफी काम होता है, तो वहाँ एक उसका बहुत बड़ा ऑफिस आदि भी बना हुआ है, क्योंकि सोयाबीन से लेकर के और सारी दालें, तिलहन आदि का बहुत बड़ा कारोबार है। तो अब तो उसको ऑफिशियली गवर्नमेंट ने अनुमति दे रखी है, तो बहुत बड़ा ऑफिस था। तो वहाँ मुझे बुलाया गया कि बाबा जी यहाँ लोग बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, इनको थोड़ा प्राणायाम, ध्यान, योग सिखाओ। तो मैं गया, तो वहाँ मैंने फिर बालों के लिए भी उपाय बताया। तो वहाँ का एक जो वॉचमैन था, उसके बाल पूरे उड़े हुए थे। तो उसने भी सुन लिया कि अरे बाबा जी सेठ लोगों को बता रहे हैं तो अपन भी कर लेते हैं। तो उसने करना शुरू कर दिया। फिर मैं दोबारा इंदौर गया, तो फिर मुझे वहां उसी जगह बुलाया गया। तो फिर वो मेरे पैरों में पड़ गया। दोबारा में गया, बोले बाबा जी आप पिछली बार आए थे, ये बता के गए थे, मेरे पास जब खाली समय होता था मैं ये करता रहता था, और अब देखो पहले ही मेरे बाल बिल्कुल उड़ चुके थे, खोपड़ी मेरी ऐसी हो गई थी हथेली की तरह, और अब बाबा जी मेरे पूरे बाल आ चुके हैं। तो ऐसे मैंने ये तो एक घटना बताई, ऐसे तो कितनी घटनाएं, कितने लोगों को हमने अलग अलग तरह के उपाय बता करके अच्छा किया। दिव्य केश तेल के तो मैंने अपने आंखों से देखा और कानों से सुना है, ऐसे सैकड़ों किस्से हैं। किसी किसी के ना 20-25 साल में ही बाल सफेद हो जाते हैं। कई बेटियों ने मुझसे बताया, बोले बाबा जी हमारे तो शादी से पहले सफेद हो गए थे, फिर बोले ये लगातार प्रयोग किया तो हमारे बाल अब 15 साल तक तो काले रहे, फिर वापस सफेद आने लग गए। मैंने कहा बेटे अब तो अब 15 साल बाद में, आप 25 साल में मान लीजिए कि सफेद हो गए थे तो वापस काले हो गए। अब 40 साल के बाद में थोड़े थोड़े तो सफेद आएंगे। तो कम उम्र में जो सफेद हो जाते बाल, सच में वो अपना दिव्य केश तेल जो है ना, वो भी बहुत जबरदस्त है। बस उसमें थोड़ी गंध अच्छी नहीं आती है, सामान्य होती है, और थोड़ा सा रेडिश कलर होता है हल्का सा उसका। और बाकी केश कांति तेल तो सभी के लिए अच्छा है ही, उसमें कोई बात ही नहीं है। तो ये बालों के लिए मैंने आपको करीब करीब कंप्लीट बता दिया है।